हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे पूरी करनी होगी। और नहीं करी था हटाना है। तो जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। आदरणीय साथियों, पहली बात की बिहार संयुक्त कैडर कर्मचारी संघ में इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती चंद्रिका वैष्णव जी, उनके साथ हमारे पदाधिकारियों की चर्चा हुई और आज पहली बार मैं आप लोगों के मंच पे यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरे बगल में बैठे हैं स्वच्छता दीदी लोग, पवन दीदी, आप लोगों ने भले मुझे नहीं बुलाया लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूँ। पवन दीदी, आरती दीदी और निर्मला विद्यु दीदी और आप सभी जो बिहार जो हमारे स्वच्छता दीदी संघ के जो साथी यहाँ बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो भी अपने संगठनों के लिए यहाँ बैठे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का संगठन का जब पंजीयन कराना था, उस समय से लेकर हम लोगों ने जो सहयोग किया है महासंघ की ओर से, वो दीदी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग के आंदोलन से लेकर, बैठक से लेकर पंजीयन तक का काम में हम लोगों ने सहयोग किया है। तो आप लोगों ने भी मुझे यहाँ पर बोलने के लिए सहयोग कर रहे हैं कि आपके तरफ से जो भी अतिथि आए होंगे उनको रोक के अगर मेरे को सुन रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और उसके उस पर वो टोपी वाले भैया बैठे, धर्मेंद्र दास वैष्णव, धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद। तो लास्ट वाले उधर वाले जो बैठे वो भी हमारे साथी है, वो कोई अलग नहीं है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ऐसे 50 संगठनों का संघ है। 50 संगठन, अभी 3 संगठन आप लोग बैठे हो ना, ऐसे 50 संगठनों का संगठन है और 2.5 लाख से भी अधिक कर्मचारियों का समर्थन हमको प्राप्त है। 2.5 लाख। और लिखित में, ऐसा नहीं कि हवा हवाई मैं बोल रहा हूं, मेरे को लिखित में 2.5 लाख कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है। तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से आप सभी तीनों संगठन, मैं यहीं से तीनों संगठन के बारे में बता देता हूं कि तीनों संगठन का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। क्योंकि बिहार के जो साथी हैं उनसे जो मेरी बात हुई थी, उसके अनुसार मैं आज एक लेटर हमारे महासंघ के लेटर हेड से आप लोगों के लिए समर्थन पत्र लेके आया हूं श्रीमती चंद्रिका वैष्णव जी के लिए, कि आप लोगों की जो 7 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों का छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ पुरजोर समर्थन करता है। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से, आप लोग लगातार डटे रहिए। आने वाला 15 अगस्त में हो सकता है घोषणा हो, और नहीं भी होता है तो भी डटे रहिए, क्योंकि अब महासंघ आप लोगों का साथ देने के लिए आ चुके हैं। और महासंघ की ओर से यह विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के कि भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हमारी लगातार चर्चा हो रही है। 1-2 बार हमारी मुलाकात होके आ चुके हैं हम लोग। और आपको बताना चाहूंगा, इस पूरे प्रशासन के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी, इनके साथ भी हमारी मुलाकात होने वाली है। तो ये दोनों मुलाकातें जब होगी तो बिहार कैडर की जो समस्या है उसको भी प्रमुखता से रखेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। आप लोगों की जो मांग है मुख्य रूप से कोई बहुत बड़ी मांग नहीं, जैसे हम जो हमारी जो 6 सूत्री मांग है उसमें नियमितीकरण की बात करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री हेम कुमार साहू का आगमन हो चुका है, तो उनका स्वागत तालियों से करेंगे। हेम कुमार साहू जी का स्वागत। आप लोगों की मांगे शामिल रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की टेबल तक पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ करेगा। और एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर नेतृत्व करना कितना कठिन होता है, थोड़ा सा आप लोग जानिएगा, क्योंकि अभी अभी आप लोगों का संगठन बना है, दीदी लोग का भी संगठन अभी अभी बना है। और धर्मेंद्र भाई तो खैर पुराने साथी, हमारे 2018 से पहले के साथी है। जब आंदोलन करना होता है, नेतृत्व करना होता है, तो रायपुर का ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहां मेरा FIR दर्ज नहीं होगा। सब जगह FIR दर्ज करवा के बैठा हूँ। 11 धारा मेरे ऊपर है, 11 धारा लगाए हैं पुलिस वाले मेरे ऊपर। कितना? 1100 धारा लगा है। और बताऊं, एक बार तो हम बैठक कर रहे थे, उठा के ले गए, 4 दिन सेंट्रल जेल रायपुर में काट के आया हूं।
समझ रहे हो? लेकिन ये मत समझना कि मैं कोई चोर डकैत या लुटेरा हूँ। मैं भी आप लोगों के जैसे एक शासकीय विभाग में काम करता हूँ। अभी भी मेरा मतलब जॉब है, मेरा गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उद्यानिकी विभाग है, उसमें मैं फील्ड कंसल्टेंट के पद पे अभी भी काम कर रहा हूँ और पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ इन FIR और जेल वेल की हवा खाने के बाद भी। तो मैं आप लोगों के बीच का ही आदमी हूँ। लेकिन ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग नेतृत्व करता है। नेतृत्व करता लोग जब आंदोलन की रणनीति बनाते हैं या आंदोलन की तैयारी करते हैं तो ये सारी चीजों को झेलना पड़ता है। अभी आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो विधानसभा का सत्र हुआ था, अनुपूरक बजट जिसमें पेश हुआ, उस समय हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे थे 18, 19, 20, 21 को। उस आंदोलन की तैयारी से ही ये सरकार इतनी घबरा गई कि रातों रात में उठा लिया गया, रातों रात उठा लिया गया। उसके बाद आपको बता रहा हूँ, उसके दूसरे दिन मेरे जो प्रदेश सचिव थे उसको 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। हम लोग आंदोलन नहीं किए उसके बाद भी। मतलब सरकार इतनी डरती है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर से, उसके आंदोलन से, उसके मीटिंग से इतना डरती है, इतना डरती है कि हमारे पदाधिकारियों के ऊपर FIR और पदाधिकारी लोग को जेल में डालना पड़ता है लोग को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम लोग जेल की हवा खाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम सरकार से काम भी कराते हैं। आप लोगों को काम के बारे में बताऊंगा। मुख्य सचिव महोदय जी के जो सामान्य प्रशासन विभाग है, वहां से 2-3 बार हमें फोन आ चुका है। आप लोगों की मांगों के बारे में हमको विस्तार से बताइए। हम मुख्य सचिव महोदय जी के चेंबर में जाके मुलाकात करके आ चुके हैं। अभी कुछ दिनों में मुख्य सचिव महोदय से हमारी चर्चा भी होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था। आप लोगों को बताना चाहूंगा, 4 दिन का जो विधानसभा सत्र था, अंतिम दिन महासंकुल से हम 8 प्रतिनिधि वहां विधानसभा के अंदर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे हमारी मांगों के बारे में बात करके आए। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ हम लोग को जेल में डाल दिया जाता है या FIR कर दिया जाता है। ये ताकत है हमारी। सरकार घबरा के हमको डराने का कोशिश करती है, लेकिन सब उससे भी बड़ी ताकत कौन है? आप सब जो यहाँ बैठे हैं वो लोग। आप लोग अपनी मजबूती के साथ यहाँ बैठे रहिए। ये मंच में जो बैठे हैं दीदी लोग और जो उधर दीदी लोग बैठे हैं, उधर भाई लोग बैठे हैं, उनको मजबूत करिए। निश्चित तौर पे ये जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, आप लोगों की मांग को, जायज मांगों को ऊपर तक पहुंचाएंगे और उसको पूरा भी करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बैठना पड़ेगा। आप लोगों को जोर से ताली बजाना पड़ेगा। जोर से बजाइए ताली एक बार, कि आप लोगों के एकजुटता दिखनी चाहिए कि यही ताली की गड़गड़ाहट जब आपकी मांग पूरी होगी तो इससे जोर से हम ताली बजाएंगे। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, शासन और प्रशासन, एक और उदाहरण दे रहा हूं कि आज हम लोग आने वाले थे और आज मैंने, आप लोगों की हड़ताल बहुत पहले चल रही है, आप लोगों को समर्थन पत्र दिए हैं। जैसे ही पता चला प्रशासन को कि आप लोगों को समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ आ रहा है, आप लोगों के यहाँ पर प्रदेश स्तर पर कोई बैठे प्रदेश का टीम का प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर, यहाँ बैठे अभी नहीं बैठे, कहाँ गए हो? कहाँ है? प्रदेश स्तर पे कोई बैठा है आप लोग का? मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे प्रदेश स्तर पे कोई बैठा है? प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है आपके? गायब। तो ये मत समझिए, ठीक है, हो सकता है जो भी चीज हो, लेकिन एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आपकी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आप लोगों के MD, जो बिहान की जो MD है, उनसे चर्चा करने के लिए गई है आप लोगों की मांगों को लेकर। तो जोरदार तालियां चंद्रिका दीदी के लिए। अब इसके लिए ये जो भी प्रेशर बना हो कि हम लोगों के यहाँ आने की सूचना हो या हम लोग यहाँ पर समर्थन देने आए हैं आप लोगों को, ये सोच के उनकी बैठक हो रही है या बातें हो रही है, जो भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए सकारात्मक हो रहा है। इसलिए चंद्रिका दीदी संघर्ष करो, चंद्रिका दीदी संघर्ष करो। तो एक अच्छी बात है, भले वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन आपकी दीदी कहाँ पहुंच गई? ऊपर पहुंच गई। ठीक है, ऊपर जहाँ पर बात होना चाहिए, आप लोगों का काम होना चाहिए वहाँ, तो वहां पर वो अपनी बातचीत करके आएगी, बताएगी शाम को कि क्या क्या बातें हुई है। तो एक अच्छी चीज है। हमारा संगठन निश्चित तौर पे एक दबाव समूह है। जब जब ये संगठन जहां भी खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसका कोई न कोई रास्ता बनता है। कभी कभी हमको दबाया जाता है, कभी हम भी झुकते हैं, और जब हम पूरी ताकत से आगे आते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार को भी झुकाते हैं और प्रशासन को भी झुकाते हैं। आप लोगों के सामने उदाहरण दे चुका हूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी बातें हो चुकी हैं, मुख्य सचिव से बातें चल रही है, और उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त तक कोई घोषणा हो। और अगर नहीं होती है तो आप लोगों के समक्ष ये बात बता के जा रहा हूं कि 15 अगस्त के बाद अगर बड़ा आंदोलन करना हो तो छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ उसके लिए तैयार है, और बड़ी आंदोलन करके इस भूपेश बघेल की सरकार को अब कुछ नहीं मांगेंगे।
अब मांगेंगे नहीं, क्या करेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तैयार है? मांगने का समय चले जाएगा। 15 अगस्त के बाद कुछ मत मांगना, कोई मतलब नहीं है मांगने से। और वो देगा तो ठीक है, ले लेना, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, आप लोग जो इतने दूर दूर से आए हो ना, और इतने धूप में भूख पसीना अपने बच्चों को लेके यहाँ पर आए हो, मेहनत कर रहे हो, अपनी जायज मांगोगे। अरे क्या मांग रहे हो आप लोग? मानदेय बढ़ाने का। बस जब दूसरे संगठन के लोगों का मानदेय बढ़ सकता है तो बिहार कैडर का क्यों नहीं बढ़ सकता? स्वच्छता दीदी लोगों का क्यों नहीं बढ़ सकता? बताइए ना। दूसरे जो कर्मचारी संगठन उनका बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विधायकों का मानदेय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पिछले 5 साल में 5 गुना बढ़ गया उन लोग का। यात्रा भत्ता पहले 2 लाख रुपए मिलता था, आजकल 10 लाख रुपए मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? 10 लाख रुपए में पूरा दुनिया घूम यही आदमी है। एक आदमी बार मिलते हो मतलब घूमे बार आप मतलब मिलते यात्रा भत्ता, एक विधायक ला 10 लाख मिलते और तुम मतलब 10 रुपए भी नहीं मिले, कोई नहीं मिलत हुई। दीदी मन तो खुदे जात हुई अपन जहाँ भी जाना साइकिल वाइकल में, है ना। और दीदी मन अलग अलग गांव में जाते हैं खुदे के पेट्रोल जला के। तो भत्ता जब विधायक मन ला मिलते तो दीदी मन ला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो भत्ता की मांग जायज है कि नहीं जायज है? जायज है। तो सरकार नहीं देते तो का करही और का हमला करना है वो सोच के जाना यहाँ आए होते, ठीक है। दूसरा जो आप मन के मांग है कलेक्टर दर के, कम से कम कलेक्टर दर में मर्ज करो या कलेक्टर दर वेतन मिलना चाहिए करके, वो नहीं देते, ये भी गलत है। मेडिकल अवकाश नहीं मिले आप मन ला, मातृत्व अवकाश मिलते आप मन ला, स्वच्छता दीदी मन आप मन ला मिलते नहीं मिले ना मातृत्व अवकाश। लेकिन जो हमारे संविधान ला लिख के गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप मन जानत हो कर नाम ला, वो जब संविधान बनाए रही वही संविधान कर्ता ने एक प्रावधान बनाए रही महिला मन के समानता पर, महिला मन के अधिकार पर, कि वो मन ला मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। बाकी सब जन ला मातृत्व अवकाश मिलते। ये जो हम गर्भवती होते हैं ये तो कुदरत के देन है, भगवान के देन है, प्रकृति के देन है। इनमें हम और आप तो कुछ नहीं कर सकन। हमन ला भी परिवार ला आगे बढ़ाए के जो जिम्मेदारी भगवान हमन ला दे है महिला बना के, तो ये चीज ला अगर प्रशासन और सरकार नहीं समझ पाते कि मातृत्व अवकाश भी देना जरूरी है आप मन ला। आप मन कोई रोबोट तो नहीं हो या कोई कारखाना में काम कर मतलब कोई सामान तो नहीं है कि यूज करा था और खत्म हो गए, ऐसे तो नहीं है। इंसान है ना हमन, जब इंसान है तो इंसान के हक और अधिकार भी मिलना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रावधान करके गया है कि मातृत्व अवकाश आप लोगों को मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। धन्य है भूपेश बघेल पे जो महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी नहीं देता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी नारा लगवाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें। और छोटी सी मांग आप लोगों की ट्रांसफर नीति, ट्रांसफर के लिए बात करते हो ना आप लोग। जब दीदी आप लोग जब काम करते हो एक जिला से दूसरे जिले में आप लोग का काम होता होगा, उस जिले में जब रहते होगे तो कम से कम एकदम गिरे हालत में 2000 से कम में किराया नहीं मिलता होगा। किराए का मकान कितना मिलता है? 3 से 4 हजार दीदी लोग बता रहे हैं। 3 से 4 हजार रुपए किराया का मकान दोगे और उसके बाद रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हो, और जो सब्जी दाल और बाकी का जो खर्चा है, मेडिकल का जो खर्चा है, वो उसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ बच पाता होगा। महीना में कुछ बच पाते हैं अपन के? कितना पैसा बचा, कितना अकाउंट में हुई अभी पैसा? 0 बैलेंस। और एक बात दीदी मना वो बता रही, 3-3 महीना 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिले करके, सही है कि नहीं? तो ये गलत है कि नहीं? अत्याचार है कि नहीं? तो ये जायज मांग पर अगर आप मन आए हो ना तो आप मन तब तक डटे रहना जब तक चंद्रिका दीदी बोलत है। आप मन के ऊपर के जो पदाधिकारी मन बोलत है जब तक बोली तब तक आप मन डटे रहना है। यही पदाधिकारी मन आप मन के मांग पूरा कराएंगे। और एकदम जायज मांग है। छुट्टी के बात करो तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलते। भूपेश बघेल भारी बोलते है कि भाई मैं शनिवार को भी छुट्टी दे दिया, पुलिस वाला कर्मचारी मन ला भी छुट्टी दे, तो दीदी मन ला काबर नहीं देते? और ये दीदी वाला मतलब ये मतलब ही नहीं मिले, स्वच्छता दीदी मन कोई छुट्टी नहीं मिले तुम मतलब रविवार के। अरे कोई एक दिन निर्धारित होना चाहिए। आप मन भी अपन घर परिवार के हो, है ना। आप मन भी कभी घर परिवार में आना जाना, छुट्टी मरनी बर बिहार में जाना आना रहते तो छुट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो छुट्टी नहीं देते, तो ये भी जायज मांग है। मेडिकल नहीं मिले, भत्ता नहीं मिले, कोई सुविधा नहीं है, वेतन भी इतने। और ओकर से और बड़ी बात कि कभी भी आप मन ला नौकरी से हटा दे, है ना। एक जो अपने मन में जैसे तुम्हारा विभाग के नाम करे बिहान, बिहान मतलब सुबह सुबह के सवेरा, जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि सवेरे के समय को बोलते बिहान।
तो दीदी बता रही बोला कि हमारे डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है कि बिहान मतलब वाकई में बिहान है, मतलब हमारे यहाँ कभी रात नहीं हुई और रात के 10 बजे भी मैसेज आ जाए कि ये जानकारी ला भेजना है, ये जानकारी ला वो करना है, तो रात के 10 बजे भी बिहान है नहीं, और सुबह 4 बजे भी बिहान। तो ऐसे चलते दीदी मन के काम है, लेकिन इतना काम करे के बाद भी अगर दाम नहीं मिलत है तो आप मन जो जायज मांग है उला हम पूरा समर्थन करते हैं और पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि शासन और प्रशासन दोनों के पास रखे की जवाबदारी महासंघ की है। आप मन अपन लड़ाई लड़त रहू, ठीक है, हमन आप मन पर जो मदद कर सकते हैं ऊपर समर्थन कर भी आए हैं, समर्थन में लेटर में भी दे हो, आगे जो भी कार्रवाई हो ये आप मन ला दिखी भी कि हम जे आदमी मन ला मिलल जाबो, जो भी अधिकारी से मिलबो वहाँ भी जो बात रखबो वो भी तुम आप मन ला दिखी। तो आप मन जो आंदोलन करत हो वो निश्चित है काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा तरीके से आंदोलन करत हो, ये आंदोलन संचालित करो पूरा 15 अगस्त तक तो कम से कम करो होकर आगे करना है नहीं करना है दीदी मन बताइए, ठीक है। बाकी आप मन के और कोई समस्या है तो डायरेक्ट मोला ही बता सकते हो कि भैया ये बात है कि हमार ये बात ला कराना है। तो ये अच्छा बात है कि दीदी आज चंद्रिका दीदी आज गए है आपके एमडी से बात करे बार, अगर वहाँ से कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन एक चीज और बता दूं कि आप बल्ला डराए की कोशिश हुई, बहुत दिन हो गए आंदोलन, कितना दिन हो गए, मार्च से आंदोलन चला थे। अब आप मन ला कैसे डरा है मालूम है, तुम्हार ला नौकरी से निकाल दू करके, अब तुम्हार कोई जरूरत नहीं है करके, बोली कि नहीं बोली, आगे कागर पास लेटर आ गए, अभी नहीं आया है लेटर, है ना, ये एक जन के ट्रांसफर लेटर आ गए, ठीक है, कई जन बालोद जिले में बता था कि निकालना भी चालू करे। देखिए ये सरकार या प्रशासन जब कोई आंदोलन को तोड़ना रहता है तो सबसे पहले कमजोर कड़ी को तोड़ता है। कमजोर कड़ी कहाँ है, हमार नौकरी, हमार वही ला डरथन, अरे यार जेकर बर काम करत हन वही चल दी तो कैसे कर जाके ज्वाइन करते, लेकिन ऐसे में काम नहीं है। अब अंतिम समय है, जितना कार्रवाई हो रही आपके जो प्रदेश के टीम जो बैठे हैं वो मतलब वापस नौकरी में लाए की जिम्मेदारी भी इनकर है जो ऊपर बैठे। तो जोरदार तालियां कि ये आप मन के कंधा से कंधा मिला के काम करो। डराए पर आप मन ला नौकरी से निकाले डर दिखाई, लेटर भी जारी करी, लेकिन डरना नहीं है आप मन ला। राहुल गांधी बोलते हैं ना संसद में, डरो मत करके, सुने कि नहीं सुने, काली गेरी ओकर भी सदस्यता रद्द हो गई, लेकिन वापस आई कि नहीं आई ना, 3 महीना भर ओला भी सस्पेंड कर दे रही, तो उसने समझो आप मन भी राहुल गांधी जो बोला था ना वही ला मानो, हमला भी हटा दी, ठीक है 2-4 दिन में, लेकिन हम भी वापस आ जाओ, ठीक है, और हम भी डरबो नहीं, तो डरना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी कार्रवाई होगा उससे डरना नहीं है, किसी भी दीदी को डरने का जरूरत नहीं है। महासंघ आप लोग के साथ है, आपकी प्रांतीय टीम आप लोगों के साथ है। हम जितनी ईमानदारी से आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों की मांगों को अपनी मांगों में भी शामिल कर रहे हैं और आप लोगों की बात को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। साथियों आप लोगों को ये और बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्रमुख मांगे होती है, जो महासंघ की मांग है, नियमितीकरण की मांग करते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ही वो संगठन रहा है जिसने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल कराया था कि नियमितीकरण करना है, किसी की छटनी नहीं करना है और आउटसोर्सिंग बंद करना है। ये हमारा ही संगठन था जिसने वो मांग को घोषणा पत्र में शामिल कराया है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कोई बात नहीं कि हम लोगों ने मांग को शामिल तो कराया, तो इसी तरह से आप लोग संगठित रहिए। आगे चुनाव में और भी अवसर आएंगे, चुनावी समय है और अवसर आएंगे, जो चीजें आप लोगों को मिलेगी उनको आप ग्रहण करिएगा और फिर संघर्ष के लिए तैयार रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।